फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री बी फॉर्म सेकेंड सेम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट फिफ्थ जितने सारे क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं 2 मार्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो हम डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में भी हैं। चलिए देखते हैं हम यूनिट फर्स्ट के 2 मार्क्स क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन एंडरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शंस, यानी कि एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहला डिफरेंस हमारा है एंडरगोनिक में हीट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, और एक्सर्गोनिक में हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, एंडरगोनिक में बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टेंट आर स्ट्रॉन्गर देन प्रोडक्ट, यानी कि बॉन्ड जो हमारे रिएक्टेंट के होते हैं वो प्रोडक्ट से स्ट्रॉन्गर होते हैं। और एक्सर्गोनिक में बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टेंट आर वीकर देन प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं रिएक्टेंट से। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स है स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर। पहला हमारा ट्राईफॉस्फेट ग्रुप है, फिर एक हमारा शुगर है, और फिर एडेनिन नाइट्रोजनस बेस। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद कर लेना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा सेमेस्टर एग्जाम के लिए। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा व्हाट इज फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स हमारे जो हैं वो एक टाइप के लिपिड है जो कंपोज होते हैं फैटी एसिड अल्कोहल प्लस फास्फोरिक ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस, और इसका एग्जांपल है फॉस्फेटिडाइकोलाइन। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर एनर्जी रिच कंपाउंड्स। एनर्जी रिच कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारी फ्री एनर्जी होती है कोई भी बायोलॉजिकल वर्क करने के लिए। दे कंटेन इक्वल और ग्रेटर दैन -7 किलो कैलोरी पर मोल, और ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं 7 किलो कैलोरी पर मोल या इससे ज़्यादा। एग्जाम्पल हैं एटीपी, पायरोफॉस्फेट, एसिल कोएंजाइम ए एक्सेट्रा। फिफ्थ क्वेश्चन है एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। एंथैल्पी को हम डेल्टा एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एंथैल्पी इज द टोटल हीट विच इज एब्जॉर्ब्ड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, यानी कि जितनी भी हीट किसी भी रिएक्शन में एब्जॉर्ब हुई या प्रोड्यूस हुई है उसी को कहते हैं एंथैल्पी। एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंट्रोपी मेजरमेंट है टोटल डिसऑर्डर हीट ड्यूरिंग रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में जितनी भी हीट लॉस हो रही है, यानी कि जो भी हीट हमारी इधर उधर कंज्यूम हो रही है, उसे कहते हैं एंट्रोपी। अब देख लेते हैं यूनिट सेकेंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है एटीपी प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। तो दोस्तों, हमारी ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होती हैं 2 ATP, और क्रेब्स साइकिल में भी प्रोड्यूस होती हैं 2 ATP। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट एंड लैक्टेट एंड प्रोडक्शन ऑफ ATP, और ग्लाइकोलिसिस हमारी होती है साइटोसोल ऑफ द सेल में, सेल के साइटोसोल में। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनेसिस इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना ही ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। और ये हमारी रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की प्रेजेंस में ग्लाइकोजेनेसिस होती है। ग्लाइकोजेनोलिसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकागॉन हार्मोन। फुल फॉर्म। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे कुछ फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला है एटीपी। एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। टीपीपी थायमीन पायरोफॉस्फेट। यूडीपी यूरिडीन डाईफॉस्फेट। यूटीपी यूरिडीन ट्राईफॉस्फेट। NADPH निकोटिनामाइड एडेनिन डाईफॉस्फेट हाइड्रोजन। यूनिट थर्ड। अब यूनिट थर्ड के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन,
इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो दोस्तों इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सेल्फ प्रोड्यूस नहीं होते हैं, जिनको हमको लेना पड़ता है फूड से, दे आर टेकन फ्रॉम फूड। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है। सेकेंड क्वेश्चन, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया मीन्स हमारा जब ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल हो जाता है। ये हमारा एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जब हमारी बॉडी में हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया मतलब हमारा जब कोलेस्ट्रॉल 200 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। 200 mg/100 ml। ओके। आंसर थर्ड, ट्रांसएमिनेशन। दोस्तों ट्रांसएमिनेशन क्या है? ट्रांसएमिनेशन है ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड इनटू ए कीटो एसिड टू फॉर्म ए न्यू अमीनो एसिड। यानी कि ट्रांसफ़र होता है अमीनो ग्रुप का अमीनो एसिड से टू ए कीटो एसिड और बनता है एक न्यू अमीनो एसिड। एग्जाम्पल, अमीनो एसिड अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट, अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट। अब अल्फ़ा कीटो एसिड बनेगा और ग्लूट्रेट बनेगा, ग्लूट्रेट एक अमीनो एसिड। आंसर 4, हाइपर बिलीरुबिनेमिया। हाइपर बिलीरुबिनेमिया नाम से लग रहा है कि बिलीरुबिन, जब हमारी बॉडी में ब्लड में हमारा जो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं हाइपर बिलीरुबिनेमिया। बिलीरुबिन एक पिगमेंट है जो हमारी बॉडी स्किन को येलोविश कर देता है और ये कारण है हमारा जॉइंटिस का, यानी कि पीलिया का। अब जॉन्डिस इज द येलोविश ऑफ स्किन एंड डिस्कलरेशन। हमारी स्किन येलो हो जाती है और डिस्कलर मतलब उसका कलर चेंज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी ज़्यादा टूटती हैं हमारी बॉडी में तब एक पिगमेंट बनता है बिलीरुबिन, उसी से हमारा डिस्कलरेशन और येलोविश ऑफ स्किन होता है। आंसर 6, विटामिन डी। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं और यह एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। रिस्पॉन्सिबल है ये हमारा बोन हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ बोन। आंसर 7, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज ए टाइप ऑफ स्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल एक टाइप का स्टेरॉल है यानी लिपिड है और ये हमारे येलोविश वाइट ग्रैन्यूल्स, येलो या वाइट क्रिस्टल्स के रूप में पाया जाता है और ये इंसॉल्युबल है वाटर में। और कोलेस्ट्रॉल एक प्रिकर्सर है ऑल टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन्स यानी कि स्टेरॉइड्स के लिए। यूनिट फोर्थ के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड को हम दूसरे नाम से जानते हैं ट्रिपलेट कोडोन। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA फॉर द सिलेक्शन ऑफ अमीनो एसिड। यह एक 3 न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट है जिससे एक हमारा स्पेसिफिक अमीनो एसिड सिलेक्ट होता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। एग्जाम्पल जैसे AUG एक ट्रिपलेट कोड है जो हमारा अमीनो एसिड मेथियोनिन को सिलेक्ट करता है। गाउट को हम गठियाबाई भी कहते हैं। गाउट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जब हमारी बॉडी में प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है तो उससे हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है। ये यूरिक एसिड हमारा एक्यूमुलेट इकट्ठा हो जाता है जॉइंट्स पे। अब जॉइंट्स में जब इकट्ठा होगा तो वहाँ पर पेन, इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग होगी। इसी कंडीशन को बोलेंगे गाउट। यूनिट 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर को हम एक्टिव साइट भी कहते हैं। ये एक एंजाइम की ऐसी साइट होती है जहाँ पर सबस्ट्रेट हमारा बाइंड होकर जुड़ करके एक प्रोडक्ट बनाता है। आंसर सेकंड, ETC। ETC मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारी पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसमें हमारे एंजाइम्स और कुछ साइटोक्रोम्स अरेंज होते हैं जो कि हमारी एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराने में हेल्प करते हैं जिससे एनर्जी जनरेट होती है। आंसर 3, कोएंजाइम। कोएंजाइम आल्सो नोन एज आइसोएंजाइम।
It is an substance which helps enzyme for the catalyzation of reaction। किसी भी रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए जो एंजाइम की हेल्प करे उसको ही कहते हैं कोएंजाइम। और कोएंजाइम मेरा अकेला वर्क नहीं कर पाता, इसलिए इट कैन नॉट वर्क अलोन। एग्जाम्पल है NADP। फोर्थ क्वेश्चन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन एक ऐसा इनहिबिशन है जब हमारा इनहिबिटर एक्टिव साइट को छोड़कर एंजाइम की दूसरी साइट पर अटैक करता है और हमारे एंजाइम को सब्सट्रेट से मिलने से रोकता है और हमारा इनहिबिशन कॉज कराता है। ये हमारी एक्टिव साइड है और ये हमारी अदर साइड है। सो दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।